नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि बाबा साहेब का आजकल बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, एक और उस पर बहुत चर्चा हो रही है केजरीवाल जी के साथ। तो उस पर कुछ चर्चा करने के लिए आज लोकतांत्रिक आवाज़ के ऑफिस पर फिर से एक बार हम लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनी सिंह तोमर सर के साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगी। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। ये जो चर्चा हो रही है आजकल, एक एक्स पे वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा हो, कि बाबा साहेब केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? मेरा ये मानना है कि केजरीवाल इस चित्र के माध्यम से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब उनके माथे पर हाथ रख रहे हैं। उससे अच्छा होता कि अगर केजरीवाल वो जो जी चैट पीटी से जो बनाए हैं कि बाबा साहब के चरणों में उनका हाथ होता और बाबा साहब खड़े होते और केजरीवाल का मस्तक जो है बाबा साहब के चरणों में होता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। इसमें तो हमें केजरीवाल एक ऐसा एरोगेंट व्यक्ति लग रहा है कि बाबा साहब से ज़बरदस्ती आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा है। सर, मैं आपके मुंह से बार बार ये सुन चुकी हूँ, जैसे कि आप बार बार कहते हैं कि बाबा साहेब का अपमान केजरीवाल की पहचान, मतलब क्यों, कैसे, आप ये कुछ विस्तार से समझाएंगे सर? हाँ, मेरा ये कहना है कि बाबा साहब हमेशा लोकतंत्र के समर्थक थे, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी पद पर कोई व्यक्ति तभी बैठे जब वो निर्वाचित हो, चुनावी प्रक्रिया हो और उसका एक टेन्योर हो, 4 साल, 5 साल, 3 साल। तो केजरीवाल 2012 से लेकर के 2024 तक पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बिना चुनाव के बैठा है, तो वो कैसे लोकतांत्रिक परंपरा का पालन कर रहा है? मेरा ये प्रश्न है केजरीवाल से, और मैं इसीलिए हर इंटरव्यू में उठाता हूँ कि केजरीवाल लोकतांत्रिक नहीं है, एक तानाशाह है, और एक तानाशाह बाबा साहब का भक्त या समर्थक कैसे हो सकता है? सर, मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये करना चाहूँगी कि आपके अनुसार केजरीवाल दलित विरोधी हैं, मतलब वो कैसे? ये तो अगर आप पिछले 12 साल के उनके विधानसभा का जो उन्होंने अपना पूरा समय बिताया उसको देखिए, तो मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में राखी बिरला जी हैं, एक दलित महिला, और वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है मास कम्युनिकेशन में। और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आम आदमी पार्टी में किसी की सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूं तो वो, या मान सम्मान देता हूं, तो वो राखी बिरला जी हैं। राखी बिरला जी के योग्य होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दलित होने के कारण उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और उसके जगह पर एक सवर्ण महिला आतिशी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी है। तो दर्शकों, आपने सुना जैसे कि केजरीवाल दलित विरोधी किस तरह से माने जा रहे हैं हमारे तोमर सर के अनुसार। और आज की चर्चा में एक ख़ास सवाल मैं हमारे तोमर सर से ये पूछना चाहूँगी। सर, जैसे कि केजरीवाल कहते हैं, उनका कहना ये है कि वो बाबा साहेब के भक्त हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले तो केजरीवाल को ये तय करना है कि वो भक्त किनके हैं। वो हनुमान जी के भक्त हैं कि वो बाबा साहब के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आदमी भक्त किसी एक ही का हो सकता है, वरना वो भक्त जो है भक्त नहीं कहलाता है जो गिरगिट की तरह रंग बदले। तो या तो वो बजरंग बली के भक्त हैं या तो वो बाबा साहब के भक्त हैं, दो में से कोई एक। और अब मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ कि वो बाबा साहब के भक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक राजेंद्र पाल गौतम जी उनके मंत्री हुआ करते थे, वो केवल बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को ऐसे हाथ में करके लिए थे, और जब वो उस प्रतिज्ञा को ले करके वापस लौटे तो अरविंद केजरीवाल दबाव बना करके राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिए और उनको पार्टी से निकाल दिए। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि ये बाबा साहब के भक्त हैं? जी बिल्कुल सर, आपने सही जवाब दिया। मेरा एक खास सवाल था। और लेकिन सर, एक और सवाल मैं आखिरी आपसे ये करना चाहूँगी कि जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उन चुनाव में आप बता सकते हैं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लोगों को भरमा रहे हैं, उस हिसाब से तो सरकार उन्हीं की बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन 62 सीट वाली सरकार ये नहीं होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ।
ये सरकार 45 से 55 के बीच वाली सरकार होगी, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर केजरीवाल में कॉन्फिडेंस होता तो 20 एमएलए का वो टिकट नहीं काटता। इसका मतलब वो 20 एमएलए अच्छा काम नहीं किया है। तो ये मान करके चलिए, सबसे बड़ा नेता मनीष सिसोदिया अपना जगह छोड़कर नहीं भागता और अवध ओझा को बलि का बकरा नहीं बना देता। तो मेरा यही मानना है कि यही 15 से 17 सीट जो है वो ये हार सकते हैं, या उसमें 2-4 सीट कमबैक कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल 45 से 55 के बीच रहेगा, लेकिन प्रचंड बहुमत जैसे वो बताए 2 बार लाए हैं 62 और 67, वो नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, जैसे कि आपने तोमर सर के साथ जो चर्चा की उसमें आपने ये सुना कि केजरीवाल दलित विरोधी भी हैं और कहते हैं मैं बाबा साहेब का भक्त हूँ। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मैं जिया हिंदुस्तानी आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।